मॉर्निंग एवरीवन। मुझे नहीं पता आप इस वक्त किस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये मॉर्निंग भी हो सकता है, आफ्टरनून भी, इवनिंग भी और नाइट भी, बट मैं आप सबको गुड मॉर्निंग ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है जब जागो तभी सवेरे। और ये वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही पर्पस है, वो है आपको जगाने का। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं अभी, लेकिन रियल मायने में मैक्सिमम लोग वाकई में अपनी खुली आंखों से भी सो रहे हैं। जैसे एक गांजा पीने वाले व्यक्ति को हम देखेंगे, वो गांजा पीता है, उसकी आंखें खुली है बट दिमाग सो रहा है। उसी तरह से मैक्सिमम लोग इस दुनिया के अंदर आंखें खुली है लेकिन दिमाग सो रहा है। दिमाग सो रहा है मींस दे आर नॉट कैरिंग एनी विजन इन देयर लाइफ, दे आर नॉट कैरिंग एनी पर्पस इन देयर लाइफ, जिसके कारण दे आर डायरेक्शनलेस। और बिना डायरेक्शंस के कोई भी इंसान एक अच्छे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। आप अपने जीवन में जब भी कभी विजन कैरी करते हैं, लक्ष्य कैरी करते हैं, तो आपके जीवन में वो लक्ष्य आपके अंदर लक्षण कैरी करता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप यहाँ से मुंबई जाना चाहते हैं, तो मुंबई जाने के लिए आपके पास, जैसे आप व्हीकल का सिलेक्शन करते हैं, ट्रेन, प्लेन और बस और अपना पर्सनल व्हीकल, ये डिपेंड करेगा कि आप उस जर्नी के अंदर वहां तक पहुंचने के लिए जिस व्हीकल को यूज करेंगे, वो व्हीकल आपकी स्पीड को डिसाइड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले विजन का होना जरूरी है, उसके बाद एक इंसान उस विजन तक पहुंचने से पहले वो स्पीड को डिसाइड करता है कि यस, मुझे उस विजन को कब तक पहुंचना है। तो अब मैं आपको सक्सेस के कुछ ऐसे प्रिंसिपल शेयर करना चाहूंगा जिसको आप कहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे नहीं पता आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आई रियली डोंट नो, यू हैव टू डिसाइड इट। बट ये प्रिंसिपल आप कहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे, आप इन प्रिंसिपल के थ्रू आप अपने जीवन में सक्सेस की उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जो आप चाहते हैं वहां तक पहुंचना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सक्सेस पिरामिड की शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले। मींस इफ यू रियली वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, बस माइंड में एक पिरामिड इमेजिन करो, जैसे एक ट्रायंगल इमेजिन कीजिए आप, और इमेजिन कीजिए कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं यानी उस चोटी तक पहुंचना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के थ्रू आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट स्टेप्स है, हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर इंसान करोड़पति, हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए उसको जिस प्रोसेस को फॉलो करना है वो फॉलो ना सोचते हुए, ना करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन जो बन चुके हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर तो डिसीजन तो ले लेता है। कहते हैं lack of development creates a lot of depressions, but lots of developments create a good destinations। यानी कि डेवलपमेंट की कमी डिप्रेशंस को क्रिएट करेगी और डेवलपमेंट की अधिकता एक गुड डेस्टिनेशंस को क्रिएट करेगी। उसी तरह से एक इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने जरूरी है, उन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप है एस स्टैंड फॉर सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस से मेरा क्या मतलब है, अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम में गया था, तो एक कंप्लीट एक प्रोग्राम था जिसमें मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिला जिसने, उनका बेबी अभी रिसेंटली बोर्न हुआ और बेबी की एज सिर्फ 15 दिन का वो बेबी था, 15 दिन से। मुझे उस पर्सन से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको उस एग्जांपल को इसमें रिलेट करके आपको अपनी सक्सेस की स्टोरी या फिर उस पर्सन के थ्रू आपको इस एग्जांपल को क्लियर करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। राइट, उस पर्सन ने मुझे ये कहा कि मेरी जो वाइफ है, रिसेंटली मेरा बेबी बॉर्न हुआ है, 15 दिन का बेबी है, उसके बावजूद मैं इस ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आया हूँ। तो मैं सरप्राइज, मैंने कहा कि आई रियली इंस्पायर्ड। तो उसके बावजूद सबने मना किया, सबने, उनकी मिसेज ने मना करा, मदर ने मना करा, फादर ने मना करा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने डिसीजन लिया कि मैं उस ट्रेनिंग सेशन में जाऊंगा। और ट्रेनिंग सेशन में खुद ही जाऊंगा, अपने परिवार लोगों को भी लेके जाऊंगा। परिवार जानते कौन सा, जो उसकी टीम थी, उस टीम को लेके भी वो वहां पहुंचा। यानी उस पर्सन ने सबसे पहले सैक्रिफाइस किया। जानते हैं सैक्रिफाइस से उसे क्या मिला? सैक्रिफाइस से दूसरे स्टेप पे इंसान पहुंचता है, उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट। यानी जब कभी आप सैक्रिफाइस करते हैं तो आप अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग आइदर वी कैन चेंज आवर एनवायरनमेंट और वी कैन क्रिएट आवर एनवायरनमेंट। अब उस व्यक्ति ने खुद को भी एनवायरनमेंट ऐसा दिया सफल होने का, और अपनी टीम को भी सफल होने का एनवायरनमेंट दिया। और जानते हैं उससे क्या हुआ? थर्ड स्टेप तक पहुंच गया पर्सन। एनवायरनमेंट से क्या मिला उसे? बिलीव। ना कि उसको बल्कि उसकी टीम को भी मिला बिलीव।
बिलीफ कैसा? आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। तो ये जो फीलिंग है, ये जो बिलीफ है, जब जैसे ही पर्सन के अंदर ये बिलीफ ट्रांसफर करता है तो जानते हैं फोर्थ स्टेप तक पर्सन अपने आप पहुंचता है, उसको बोलते हैं एक्शन। जैसा बिलीफ वैसा एक्शन, और जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। मैक्सिमम लोग के अंदर अपना बिलीफ ही नहीं हो पाता, दे कैन बेसिकली बिकम सक्सेसफुल। अब जैसा एक्शन, एक स्टेप और आगे पहुंच रहे हैं, वैसे रिजल्ट्स, और जैसे रिजल्ट्स, तब जाके पर्सन अपने गोल को अचीव करने पहुंच पाता है, वो है लास्ट। और फिर गोल को अचीव करने के बाद वो पर्सन किसी के लिए रोल मॉडल बनता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल को दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ये सक्सेस पिरामिड, इंसान को फर्स्ट स्टेप पर्सन को सैक्रिफाइसेस करने हैं। उसे देखना है कि मैं क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे पर्सन अपनी छोटी छोटी चीजें भी सैक्रिफाइस नहीं करता, बनना चाहते हैं सफल इंसान, लेकिन जब कभी अगर अपने घर में कोई अचानक से कोई मूवीज आती है तो वो अचानक से उस मूवी के अंदर इंटरेस्टेड होने के कारण अपना समय वहां वेस्ट कर देती है, राइट। और उस सिचुएशन में अपने आप से एक सवाल करना है, जो मुझे समय लगाना है, ये इंटरेस्टेड आइटम या इंपॉर्टेंट, क्या ये मेरे लिए इंटरेस्टेड है या इंपॉर्टेंट। अगर इंटरेस्टेड है तो अपने आप से दूसरा सवाल करना है, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है क्या मैं पूरा कर चुका हूं। अगर नहीं तो बेसिकली इंटरेस्टेड को आपको क्रॉस करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट को फॉलो करना, राइट। इंपॉर्टेंट फिनिश होने के बाद आप इंटरेस्टेड को फोकस कर सकते हैं, बट 95% पर्सन जो लोग हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट पर आ ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी आप अपने आप से सैक्रिफाइस मींस आप जब भी अपना टाइम कहीं भी खर्च कर रहे हो तो अपने आप से एक सवाल करना, ये मेरे लिए इंटरेस्टेड है या इंपॉर्टेंट। और जवाब आए इंटरेस्टेड तो फिर क्या मेरा जो इंपॉर्टेंट टास्क है मैं वो पूरा कर चुका हूं। अगर नहीं कर चुका हो तो आपको वो इंटरेस्टेड पार्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप पर पहुंच पाएंगे। सैक्रिफाइस के बाद एनवायरनमेंट आएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और कहते हैं एनवायरनमेंट एक वो परफ्यूम की शॉप है जिसमें जब हम एंटर करते हैं, परफ्यूम खरीदे या ना खरीदे, बट वहां की फ्रेग्रेंस को फील करते हैं। और एनवायरनमेंट के बाद ही आप एक अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट क्रिएट कर डालते हैं, जिसके कारण वो थर्ड स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, बिलीफ सिस्टम आ ही नहीं पाता। एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट का मतलब क्या है, जो बनना चाहते हैं और जो एनवायरनमेंट बना लिया वो बिल्कुल अगेंस्ट है। आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी होगी तो आप देखेंगे वो पर्सनालिटी जो माधवन है वो बनना चाहता है फोटोग्राफर, लेकिन वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। एनवायरनमेंट कौन सा क्रिएट कर लिया? इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि पापा का ड्रीम था, लेकिन मन में क्या है? फोटोग्राफर। एनवायरनमेंट कौन सा क्रिएट कर लिया? डिफरेंट। तो बेसिकली क्या हुआ, जब तक हमारे अंदर जो चीज चल रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे और रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम थर्ड स्टेप पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिलीफ, हमारा बिलीफ, बहुत सारे इंसान मम्मी ये कह रही है, पापा ये कह रहे हैं, चलो मैं बन जाता हूँ। क्या आपके अंदर का जो इनर सोल है, क्या आपकी वो अलो करती है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। आप डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आप अपनी वाइब्रेशन को दूसरे के अंदर ट्रांसफर कभी नहीं कर पाएंगे। वो बिलीफ आपके अंदर था ही नहीं, राइट। इसीलिए फर्स्ट स्टेप सैक्रिफाइसेस, देन सैक्रिफाइसेस से एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एनवायरनमेंट से बिलीफ सिस्टम आपका क्रिएट होगा, और बिलीफ के बाद आप एक्शन ले पाएंगे, और जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन होगा, और एक्शन के बाद ही आप अपने एक बेहतरीन रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे, और फिर बाद में आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तब जाके आप दूसरों के लिए बेस्ट रोल मॉडल बनेंगे। आपने अपनी लाइफ में एक लाइन सुनी होगी, इफ वी कैन चेंज आवर थॉट्स वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। आज मैं इस लाइन को थोड़ा सा बारीकी में जाऊंगा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहते हैं सिर्फ एक लाइन से कुछ नहीं होता, उसके अंदर की गहराई तक करना जरूरी है। ये जो लाइन कही किसी ने भी बनाई है, इफ वी कैन चेंज आवर थॉट्स वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ थॉट्स बिकम्स वर्ड्स, वर्ड्स बिकम्स एक्शंस, एक्शंस बिकम्स हैबिट्स, हैबिट्स बिकम कैरेक्टर,
एंड कैरेक्टर बिकम आवर डेस्टिनी। अब मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस? कुछ पर्सन ये कह सकते हैं दिस इज अ पेन, ऑफ कोर्स पेन ही दिख रहा है, लेकिन कुछ पर्सन इसको सिर्फ पेन नहीं, इसको वेपन भी कह सकते हैं, राइट? कहने का मेरा मतलब यह है कि जो इंसान के माइंड में थॉट है उसी से बेसिकली वो थॉट शब्द बनती है। एक ने पेन बना दिया तो दूसरे ने वेपन बना दिया। अब देखिए, अब जानते हैं इस वर्ड्स के बाद अब एक्शन क्या होगा? जिसने पेन वर्ड यूज बनाया वो क्या करना शुरू करेगा? वो राइट। और जिसने वेपन वर्ड बनाया वो क्या करना शुरू करेगा? फाइट। तो थॉट बिकम वर्ड्स, वर्ड से एक्शन हुआ। अब ये एक्शंस बार 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 होता रहा तो पर्सन की हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पर्सन बन जाएगा राइटर और ये पर्सन बन जाएगा फाइटर। और ये राइटर का जो एनवायरनमेंट है वो इसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करेगा और इस फाइटर का जो एनवायरनमेंट है वो इसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशन। इसीलिए एक बात बताना चाहूंगा आपको दोस्त, अगर हम अपने विचार में बदलाव कर लें तो हम अपने जीवन में पूरा का पूरा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे विचार वैसा आहार, जैसा आहार वैसा प्रकार। इस दुनिया में हर एक इंसान एक अच्छा रनर बनना चाहता है और बनेगा भी क्यों? क्योंकि हम एक फाइनेंशियल प्लेनेट पे रह रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक, छोटे से लेकर बड़े काम तक हमें फाइनेंशियल। बट अगर हमें अर्नर वाकई में बनना है, चाहे हम रिस्पेक्ट अर्न करें या मनी अर्न करें, बट अगर हम वाकई में अर्नर बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड कैरी करना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि लर्निंग आपको सिर्फ किताबों से मिल सकती है, लर्निंग आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहीं से भी आप लर्निंग ले सकते हैं। सो अर्नर बनने से पहले लर्नर बनना जरूरी है और लर्नर बनने से पहले एक गुड लिसनर बनना जरूरी है। कहते हैं गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड लर्नर और गुड लर्नर कैन बिकम अ गुड अर्नर, चाहे रिस्पेक्ट या मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट फैक्टर क्या है? वी नीड टू डेवलप द लिसनिंग हैबिट। बट इससे पहले भी मैं कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा। मैक्सिमम लोग सोचते हैं लिसनिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं तो वो लर्नर भी बन जाते हैं और फिर बाद में अर्नर क्यों नहीं बन पाते? ऐसा नहीं। लिसनिंग और हियरिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब आप सोचेंगे क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। लिसन वर्ड में से एक वर्ड बनता है, आप देखेंगे ध्यान से, लिसन वर्ड में से एक वर्ड निकलता है SILENT, यानी साइलेंट। लिसन वर्ड में से ही है, ये साइलेंट वर्ड निकलता है। यानी कि अगर हम अपने माउथ से और माइंड से साइलेंट हैं देन ओनली वी आर लिसनिंग, और अगर हम लिसन कर रहे हैं देन वी आर लर्निंग, तब जाके अर्निंग का स्कोप बनता है। लेकिन मैक्सिमम लोग, मोर देन 95% लोग यहाँ से चुप हो जाते हैं, लेकिन चुप नहीं हो पाते तो यहाँ से। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ कहता है और वाइफ के माइंड में क्या चल रहा होता है? कहीं मेरा दूध तो नहीं चल रहा, कहीं मेरी रोटी तो नहीं चल रही। उनके माइंड में कहीं ना कहीं कंपल्सिव थिंकिंग चल रही है। और वाइफ अगर अपने हस्बैंड से कुछ कहती है तो हस्बैड के दिमाग में क्या है कि मुझे यहाँ से पेमेंट लेनी है, वहाँ देनी है, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो देखा जाए तो बोथ पर्सनैलिटी दे हैव लिसन, नो दे हैव जस्ट ओनली हेard। दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ हियरिंग का, लिसनिंग नहीं किया। क्योंकि दोनों जब रात को आपस में बातें करेंगे तो दोनों एक दूसरे से ये कहेंगे कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। वो कहेंगे मेरे पास एक ही काम है और इतने सारे काम नहीं है मेरे पास। जानते हैं ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल हर घर में है। जानते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को हियरिंग किया बट लिसनिंग नहीं। क्योंकि लिसनिंग करने के दौरान उन्होंने अपने माइंड के अंदर जो कंपल्सिव थिंकिंग है, दो तरह की होती है। एक है आई नो। आपने देखा होगा एक पर्सन किसी को समझा रहा है तो दूसरे वाले के माइंड में कंपल्सिव थिंकिंग है आई नो। जैसे ही वर्ड आ गया आई नो तो बस सारी चीज ऊपर से निकलेगी। एक तो आई नो एक कंपल्सिव थिंकिंग है और दूसरा वो पर्सन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि तुम बोल लो फिर बातों में शुरुआत करता हूं। या उसने दिमाग में ये चल रही है कि चलो ठीक है मुझे यहां से कहां जाना है। इससे क्या होता है? वो पर्सन उस पर्सन को लिसन नहीं कर पाता। लिसनिंग एक तरह से आत्मा तक की आवाज को सुन पाना, इस लेवल पे लिसन करना ताकि आप लिसन इस लेवल पे करें, इस लेवल पे सुने ताकि उसकी भावनाओं को आप समझ सकें।
तब जाके वाकई में एक इंसान की ट्रू लिसनिंग होगी। और लिसनिंग होने के बाद जब तक हम उसे समझ नहीं सकेंगे तब तक हम उसे समझा भी नहीं सकेंगे। बट अधिकतर लोग समझाने में इतने ज्यादा बिजी हैं, समझने में बहुत कम है। और समझाने के कारण वो बेसिकली उन्हें समझ नहीं पाते, और समझ ना समझने के कारण वो बेसिकली अपने जीवन में उनके साथ एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, और जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग की वो जो पर्सनैलिटी उन्हें बननी चाहिए वो नहीं।